9 मई के मुल्ज़िमान का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए, जो है वो शोहदा जो हैं जिनकी उन्होंने मुजस्मे मस्मार किए, जो कंटोनमेंट्स के अंदर घुसे, जिन्होंने जहाज़ों को आग लगाई, उनके ऊपर अब लैंड रेवेन्यू एक्ट तो भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ना। ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं ये ऐसे लोगों के लिए होती हैं। और बाय द वे इमरान खान के अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे और वो उसको डिफेंड करते रहे। आज भी महात्मा के बहुत सारे इंटरव्यू मौजूद हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए, होते हैं। जब ये दूसरों पर मिलिट्री ट्रायल करा रहे थे जिन्होंने 9 मई नहीं किया हुआ था, लेकिन वो मिलिट्री ट्रायल तब जायज़ थे। तो इमरान खान जो खुद 9 मई का मुजरिम है, जिसकी पार्टी ने ये सब किया है, उसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हो? ये कोई लॉजिक और जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अभी तक भाई उनकी रस्सी दराज है, अभी भी उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, रिमांड की स्टेज पे उनके केस भी ख़त्म हो रहे हैं और फुल इमरानदारी हो रही है। अल्लाह ये इस मुल्क का एक खातून चले। अच्छा मैम, बात हो रही थी स्मॉग की, तो पंजाब हुकूमत जो है एक बड़ा महंगा 35 करोड़ का मसनूई बारिश का मंसूबा मुतारिफ करवा रही थी, क्योंकि अब 1000 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो ये कब मुतारिफ करवाया जाएगा, कब इसका इस्तेमाल शुरू होगा? इसकी कुछ प्री रिक्विजिशंस होती हैं। अगर बादल मौजूद हों, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, अगर वो बादल हो तो फिर आप मसनूई बारिश का तजर्बा कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्ड्स में मौजूद है। लेकिन जैसे ही महकमा मौसमियात, मेट ऑफिस से और बाकी जो माहौलियात का हमारा महकमा है वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि देखिए मसनूई बारिश बगैर बादलों के, बगैर उसके करके पैसे ज़ाया तो नहीं करने हैं ना। अगर वाकई बारिश का जो है वो हम कर पाएँ, पूरी प्री रिक्विजिट्स पूरे हो सकें, तो फिर ही होनी चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइए, उनसे पहले मैडम पिछले कुछ अर्से से सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ किसानों के मुतल्लिक़ और गंदम की कीमत के मुतल्लिक़। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने भी मनसूबे ग्रास में आप सब्सिडी दे रहे हैं, सुपर सीड पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे या हिम्मत कार्ड आपने बात की, तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में अब दोबारा गंदम की बुआई शुरू हो गई है, कीमत का जो इशू था जो किसानों का, उस हवाले से क्या प्लानिंग है कि दोबारा वो प्रोपेगेंडा करने की? देखिए अभी तो जो बुवाई के बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस दिन अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारे किसान हैं उनको बाकायदा, जिनको ज़्यादा गंदम जो पैदा करेंगे उनको बाकायदा रिकगनाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये वादा किया है कि किसानों का नुकसान वो होने नहीं देंगी। सो इसके ऊपर अभी प्री मेच्योर होगा कि मैं कोई बात करूं, लेकिन ये उनका वादा है किसानों से और अपना वादा वो हमेशा पूरा करती हैं कि किसानों को इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होने देंगे। अब इधर से जी बताइएगा कि जो हारी है या जिसे हम मज़ारा कहते हैं, दरअसल वो सबसे ज्यादा पैदावार करने में उसका मेन किरदार होता है। बड़े बड़े जमींदार तो अपनी जमीनें ठेके पे दे देते हैं। ठीक है, इन सारी स्कीमों में उन बेचारों को नजरअंदाज नहीं, ऐसा नहीं, उनको कैसे नहीं, ऐसा नहीं, जमीनों के कागजात मांगे गए ना एप्लीकेशन। जी हाँ, देखिए ऐसा नहीं है। इसमें जो छोटा काश्तकार है, ये तमाम स्कीम्स हैं ही उनके लिए। छोटे काश्तकार जो हैं गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे मेरी याददाश्त ठीक हो तो 15 एकड़ के करीब जो हमारे जो काश्तकार हैं उनको जो है तमाम उनको इसके ऊपर प्रायोरिटी दी जा रही है। और 12.5 शुक्रिया 12.5 एकड़ के जो हमारे ज़मीन रखने वाले काश्तकार हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मज़ारे जो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है। चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद अनाउंस करेंगी तो बेहतर होगा कि वो अनाउंस करें। लेकिन जो बेज़मीन काश्तकार है और हमारा हारी है, उसके लिए एक बहुत अहम नया प्रोग्राम जो है वो चीफ मिनिस्टर ला रही हैं, वो उसका ऐलान इंशाल्लाह वो खुद करेंगे। मैडम ज़मानतों की बात हुई और बुशरा बीबी जब लाहौर आई तो 3 दिन केनाल रोड पर ट्रैफिक जो निज़ाम था वो मुतासिर, पुलिस वहाँ पर आ जाती है, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा कि जब भी कोई ज़मान पार्क है जो ट्रैफिक जो है वो लॉरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना? ये ज़मान पार्क वालों से पूछे ना कि उन्होंने इस मुल्क की, इस शहर की जान कब छोड़नी है, इस शहर में हालात कब नॉर्मल होने हैं। जब तक ये 9 मई नहीं हुआ था उससे पहले तक भी ये वो पूरे कैंप वैम्प लगा के, वो कसम से ऐसा लगता था जैसे उर्स हो रहा है। मुझे समटाइम ना मुझे लगता था कि उर्स वाली जगह ना, उर्स वाली जगहों पे ये होता था इस तरह की वो करके वो लगा के वो बैठे होते हैं आपके जो है वो क्या कहते हैं उनको, अकीदतमंद। तो वो ऐसे ही कहता जैसे वहाँ पे जिंदा उर्स चल रहा है। तो लेकिन वो उर्स के ऊपर भी तो ये ज़मान पार्क को जो वहाँ के अपने मकीनों ने बहुत शिकायतें की उस वक्त जब वो फितना साहब वहाँ मौजूद भी थे कि भाई हमारा क्या कसूर है। अब वो क्या, अब ये मोहतरमा जो हैं उनको वो अपने साथ भी बहुत सारी सिक्योरिटी लेके आई हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी है वो, और जो खैबर पख्तूनख्वा के पैसे हैं
वो इमरान खान और फैमिली के इस्तेमाल के लिए हैं भाई, तो वो इस्तेमाल होने हैं जैसे भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।